कराची में शहरी खुद अपना दिफा करने लगे। नॉर्थ नाज़िमाबाद में बहादुर शहरी ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। डाकू को दबोच लिया, पिस्तौल भी छीन ली, गुत्थम गुत्था हो गया। डाकू का साथी मौका देखकर फरार। अवाम ने नौजवान साथ दिया और डाकू पर खूब हाथ साफ किया। मेरा बाप और मेरा भाई उसको कत्ल कर रहे थे। उन्होंने बोला आगे नहीं आना, आपकी बच्ची भी हमारी गिरफ्त में है। मैंने फौरन मोबाइल निकाला, वो कान को लगा के मैंने ये वीडियो बनाई। तो ये पता लग जाता ये वीडियो बना, उन्होंने मुझे फायर मार देना था। उसके साथ जास्ती करते थे। मारिया ने मुझे बताया, मेरे भाई भी मेरा बाप भी मेरे साथ जास्ती कराई। मुझे धमकियां दे रहे थे। मेरी बड़ी बेटी मेरी छोटी बेटी उनके पास थी। वो कहते थे इनको ही मार देंगे, तुमको ही मार देंगे। टूबर टेक सिंह में शर्मनाक वाकया। मासूम लड़की पर भाई और बाप की जानिब से ज्यादती का इल्ज़ाम। मकतूला के दूसरे भाई और भाभी की तहलका खेज इंकशाफात। भाई ने बताया मेरे बच्चे मुल्ज़िमान के पास यकमाल थे। राज बताने पर कत्ल की धमकी दी। बहन ने कहा मकतूल को इंतहाई तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर मुंह पर तकिया रख कर कत्ल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस रिपोर्ट तलब। पुलिस ने कातिल बाप और बेटे को गिरफ्तार कर लिया। इस टाइम में रूम इंदराज करने के बाद चूँकि लाश दफना दी गई थी तो उसकी कब्र कुशाई की गई और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। और इसके नतीजे में जो वहाँ से स्वैब्स और दूसरे सैंपल्स हैं उनको कलेक्ट करने के बाद PFSA लैब को भिजवाया गया है। जो दो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं फैसल और अब्दुस्तार, उनको अरेस्ट कर लिया गया है और तमाम एविडेंस कलेक्ट करने के बाद इसके अदलिया में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत को बतौर इदारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने वाज़ेह कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा आज़ाद अदलिया मजबूत जमहूरियत के लिए भी ज़रूरी है। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत फुल कोर इजलास का एलामिया जारी। चीफ जस्टिस और सीनियर जज का मौक़िफ़ था कि कानून की हुक्मरानी आज़ाद अदलिया की ज़ामिन है। चीफ जस्टिस ने साथी जजेस को बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई है। किसी भी इदारे की मामले में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत का फ़र्ज़ है इस मामले की छानबीन होनी चाहिए। जजेस ख़त के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान 1.5 घंटे की बैठक। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को मामले की छानबीन की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम मुलाकात में सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी मौके पर मौजूद थे। साहब काबीना के सामने रखेंगे। कोई रिटायर्ड अदालती शख्सियत जो है उन्हें रिक्वेस्ट की जाए कि वो इस कमीशन को हेड करें कि TORs में ना सिर्फ ये कि जो इस चिट्ठी के हवाले से कैबिनेट जिस हद तक इसको ऑथोराइज करेगी वो TORs में शामिल होगा। तारीख फैसला करती है कौन गलत है कौन नहीं। वफाकी हुकूमत का जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारनी ने वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस से मुलाकात का अहवाल बता दिया। बोले अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी होगी, जल्द नोटिफाई कर दिया जाएगा। TORs में खत और माजी के मामलात भी शामिल होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करा दी है कि अदलिया को जो मौजूद दरकार होगी फराहम की जाएगी और ख्वाहिश है अदलिया की भी जो शिकायत हैं दूर हो जाएं। ये जो ख़त है ये कोई आम खास ख़त नहीं है कि मैंने लिख दिया हो आपने लिख दिया हो। 6 हाई कोर्ट के जज हैं। एक पैमाना ये होता है कि किसकी बात में रिंग ऑफ ट्रूथ है। मैं इसलिए ये अर्ज़ करूँगा चीफ जस्टिस साहब को कि इसका फौरी नोटिस लें। माहिर कानून एतजाज़ एहसन कहते हैं कोई आम ख़त नहीं बल्कि रिंग ऑफ ट्रुथ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसका फौरी नोटिस लें। ये दिनों नहीं बल्कि घंटों की बात है। ट्रिब्यूनल बनाएं और टेकअप करें। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान कहते हैं कि जजेस ने जो ख़त लिखा हमने उसका मुतालबा बहुत पहले किया था। 2018 से 2024 की सूरत हाल पर भी नज़र डालें।
अमरीका अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहा है? तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा से दाइश के खतरात पर सवालात। मैथ्यू मिलर ने जवाब दिया कि अमरीका उभरते खतरात के खिलाफ तैयार रहता है। अफगान तालिबान पर वाज़ेह किया, दहशतगर्दों को महफूज पनागाहें ना दें। तालिबान आलमी बरादरी के साथ इंसदाद दहशतगर्दी के वादों को पूरा करे। अमरीका चाहता है अफगानिस्तान दोबारा दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। दहशतगर्द ग्रोहों के बढ़ते खतरात से चौकन्ना रहते हैं। मुल्क के बला इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर हिस्सों में बारिश की पेशगोई। सिंध के जनूबी अजला में आंधी और गिरदुनवा में हवाएं चलेंगी और कराची में मौसम खुश्क रहने की तवक्को। दुक्की के महराज कोल एरिया में बारिश के बायस कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 5 मजदूर जाँ बहक। रात को कौनकी के बाद मजदूर सुबह कमरे में सो रहे थे। पारा चिनार में कोयले के कान में गैस भरने से 4 मजदूर जान से गए। जाँ बहक होने वालों में एक ही खानदान के 3 अफराद शामिल। मुकामी माहिदीन ने अपनी मदद आप के तहत लाशों को निकाला। बोनेर में गाड़ी खाई में जा गिरी। एक ही खानदान के 8 अफराद लुक़मा अजल बन गए। हादसा ब्रेक फेल हो जाने के बायस पेश आया। गजा में इसराइली दहशतगर्दी, फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी जारी। सेहूनी फ़ौज की रफ़ा खान यूनिस शुजाइया पर बमबारी। 24 घंटे के दौरान मज़ीद 62 फ़लस्तीनी शहीद। शोधा की तादाद 32,500 से तजावुज़ कर गई। 14,000 बच्चे कत्ल। 36 अस्पतालों में 2/3 से ज़्यादा अस्पताल गैर फ़ाल। एक और बच्चा खुराक की कमी से दम तोड़ गया। सेहूनी फोर्सेस ने सफ़ेद परचम उठाए। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर भी बम बरसा दिए। मजलूमों से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। नेपरा ने सार्फिन पर फिर बिजली बम गिरा दिया। बिजली की कीमत में ₹2.75 इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली सार्फिन पर 85 अरब रुपए बोझ पड़ेगा। इतलाक अप्रैल, मई और जून 2024 के माह के बिलों पर होगा। डिस्कोस ने नेपरा को सहमाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दी थी। इम्पोर्टेड गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का अहम फैसला। 2000 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद की इजाज़त। पॉलिसी में तरमीम के बाद 2000 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ी को नई गाड़ी तस्वुर किया जाएगा। इससे पहले 500 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ दरामद करने की इजाज़त थी। PIA निजकारी में बड़ी रुकावट दूर। गिरवी रखे गए असासों पर बैंकों से मामला तय पा गए। इब्तदाई तौर पर 51% तक शेयर फरोख्त करने का फैसला। 49% शेयर्स हुकूमती मिल्कियत में रहेंगे। निजकारी से मौसूल रकम एयरलाइन की बहाली पर खर्च की जाएगी। खरीदार पार्टी को 51% सरमायाकारी करना होगी। वफाकी हुकूमत की आटा बरामद करने की मशरूत इजाज़त। एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 में तरमीम कर दी गई। वजारत तिजारत ने एलामिया जारी कर दिया। दरामदी गंदम से तैयार आटा बरामद करने की इजाज़त होगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुल्क में गंदम के तसल्ली बख्श और वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। सिंध हुकूमत का 4 अप्रैल को आम तातील का ऐलान। सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर सूबे भर में छुट्टी का ऐलान कर दिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से सूबे भर में आम तातील का नोटिफिकेशन जारी। तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। विफाक के तहत चलने वाले सरकारी और निजी इदारे और बैंक मामूल के मुताबिक खुलेंगे। काकुल अकेडमी में आर्मी ट्रेनर की ज़ेर निगरानी ट्रेनिंग का दूसरा रोज़। पहले रोज़ क्रिकेटर्स की फिटनेस मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ ड्रिल्स कराई गई। पाकिस्तान टीम के मुमकिन खिलाड़ियों ने 2 सेशंस में ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों ने साइकिलिंग की, बैडमिंटन में भी महारत दिखाई। पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग कैंप 8 अप्रैल तक जारी रहेगा। T20 टीम की कप्तानी के लिए बाबर आजम फ्रंट रनर। PCB से राब्ते बहाल। कप्तानी के उम्मीदवारान में मोहम्मद रिजवान भी शामिल। वहाब रियाज ने दोनों की कारकर्दगी रिपोर्ट जमा कराई थी। कप्तान कौन बनेगा, हतमी फैसला चेयरमैन PCB सैयद मोहसिन नकवी करेंगे।
ईद की शॉपिंग को टॉप गियर लग गया। किसी को मैचिंग ज्वेलरी की तलाश तो कोई दुपट्टा रंगाने पहुंच गया रंगसाज के पास। आमद ईद के साथ ही बाज़ारों में ख़वातीन का रश बढ़ने लगा। मरकज़ी बाज़ारों में दुकानदारों ने औकात कार में इजाफा कर दिया। शहरी कपड़े, जूते, चूड़ियाँ और दीगर ज़रूरी चीज़ें ख़रीदने में मसरूफ़। दर्जियों के नखरे बढ़ गए। सिलाई के लिए कपड़े लेने से इनकार कर दिया। क्या हाल है फिराज? आप ठीक हो? क्या हाल है? आप इस्लामाबाद आए हैं? नन्ना व्लॉगर शिराज वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म का शिराज से मिलकर खुशी का इजहार। सवाल किया कि मेरा नाम पता है आपको? जी शहबाज शरीफ अंकल। शिराज का जवाब। वज़ीर आज़म ने शिराज को अपनी कुर्सी पर बिठा दिया। वज़ीर आज़म ने पूछा कि आप मुझे अपने घर आने की दावत दोगे? खुबरू अदाकारा कुबरा खान की अदाएं मद्दाहों को भाग गईं। नए वीडियो शूट के चर्चे। वीडियो वायरल हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।